हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शर्जील हसन और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है सबनेटिंग। और सबनेटिंग क्या होती है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग सबनेटिंग को पॉसिबल किस तरह करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, उसका क्या फ़ायदा होता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम लोग सब कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के बारे में। सो लेट्स मूव। नंबर वन, सबनेटिंग इन नेटवर्किंग। हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है, हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर जो सबनेटिंग है वो होती क्या है या उसका क्या यूज़ है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सो नंबर वन पॉइंट में ये लिखा है टू स्प्लिटिंग वन नेटवर्क इनटू द मल्टीपल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क से मुराद ये है एक नेटवर्क की सीरीज है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स ही इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट नेटवर्क को दे दूं 1.0 की सीरीज, दूसरे नेटवर्क 2.0, तीसरे नेटवर्क को 3.0, और लेकिन उनको जो रिक्वायर्ड आईपी या होस्ट हैं वो कम है, वो पूरे 256 नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी यूज सबनेटिंग टेक्निक, कि हम लोग सबनेटिंग यूज करेंगे उस एक ही सीरीज को यूज करते हुए इन तीनों डिपार्टमेंट्स में उसकी सीरीज को डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास सबनेटिंग का मेन पर्पज है। सो नंबर टू, हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास टोटल जो आईपी एक होता है, फॉर एग्जांपल मैं इफ वी से 192.168.1.0 की सीरीज है हमारे पास, तो इस तरह की सीरीज के अंदर हमारे पास 256 टोटल होस्ट होते हैं, यानी टोटल हमारे पास उसके साथ इतने कनेक्शंस हो सकते हैं। तो इनमें से जो वैलिड होस्ट होते हैं वो 254 होते हैं। वो क्यों होते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इस 254 को हम लोग 3 नेटवर्क्स में डिवाइड कर देंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल, जो डिपार्टमेंट ए है उसमें हमें रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल 60 आईपी होस्ट। सिमिलरली नेटवर्क 2 में हमें 100 चाहिए, और नेटवर्क 3 की अगर हम बात करें तो 94 बन जाते हैं। तो 94 हमारे पास थर्ड के हैं। तो इस तरह हम लोग इन तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 नेटवर्क्स में, यानी एक सीरीज को 3 नेटवर्क्स में डिवाइड कर देंगे एक ही सीरीज। इसका फायदा क्या होगा? नंबर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमारे पास जो ट्रैफिक होता था, डिफरेंट सीरीज का आपस में इंटरेक्शन होता था, वो अब कम हो जाएगा। एक ही सीरीज होगी और वो इजीली आपस में एक्सेसिबल होंगी नेटवर्क, जब हम पैकेट्स ट्रांसफर करना चाहेंगे। नंबर टू, हमारे पास हाउ सबनेटिंग पॉसिबल। हमारे पास सबनेटिंग पॉसिबल किस तरह है? फर्स्ट, यू हैव टू नो अबाउट नंबर ऑफ नेटवर्क्स। जैसे मैंने भी बात की, हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं। सो हमें हर नेटवर्क में कितने होस्ट चाहिए, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली, हाउ मेनी आईपीस रिक्वायर्ड, यही वो पॉइंट है कि हमारे पास उसके अंदर कितने होस्ट चाहिए। होस्ट या आईपी एक ही बात है कि हमें अगर 60 होस्ट चाहिए, 60 आईपीस रिक्वायर्ड होंगे। नंबर थ्री, देन असाइन ईच नेटवर्क इट्स आईपी एंड सबनेट मास्क। तो हम लोग क्या करना होगा, हमें हर जो आईपी है उसके अगेंस्ट एक सबनेट मास्क असाइन करना होगा। सिमिलर जिस तरह हम लोग पहले टेक्निक्स में करते रहे हैं, स्टैटिक डायनामिक या डिफॉल्ट में, सिमिलर केस है हमारे पास। इसमें बस इसमें ये होगा कि हमारे पास जो आईपी होगा और जो सबनेट मास्क होगा वो चेंज हो जाएगा। वो किस तरह होगा, सब कुछ डिस्कस करते हैं। नंबर थ्री, हमारे पास इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं सबनेटिंग की। नंबर वन, एफएलएसएम, एंड नंबर टू इज वीएलएसएम। एफएलएसएम स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, एंड नंबर टू वीएलएसएम स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन है एफएलएसएम, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। तो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एफएलएसएम है वो क्या है? जैसा कि हमें नाम से नजर आ रहा है कि हमारे पास फिक्स्ड लेंथ होगी। तो फिक्स लेंथ से मुराद ये है कि अगर हमारे पास 4 नेटवर्क्स हैं और हमारे पास जो एक सीरीज होती है उसके अंदर टोटल जो होस्ट होते हैं वो 256 होते हैं। सो हमारे पास जो अगर 4 नेटवर्क्स हैं तो चारों नेटवर्क्स को इक्वल नंबर ऑफ होस्ट असाइन होंगे। अगर हम 256 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है 92। तो हमारे पास 92 बनता है, तो हम लोगों को 92 होस्ट ईच, मैंने क्या बोल दिया। सो नंबर वन है हमारे पास एफ एल एस एम। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एस एल एस एम, जो कि हमें नाम से नज़र आ रहा है, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। इट मीन्स कि फिक्स लेंथ हमारे पास होगी हर नेटवर्क की सीरीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सीरीज़ है 1.0 की और जिसके अंदर हमारे पास 256 टोटल होस्ट होते हैं, तो अगर हम लोगों को उसके अंदर एफ एल एस एम की जो हमारे पास एक टाइप है सबनेटिंग की, अगर उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर
हमने उसको 4 नेटवर्क्स में उस सीरीज को डिवाइड करना है, तो हमारे पास चारों नेटवर्क्स में या चारों हमारे पास सीरीज एक जितनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने एफएलएसएम की टेक्निक यूज करनी है सबनेट मास्क की एफएलएसएम, सो हम लोग को चारों डिपार्टमेंट्स को एक जैसे होस्ट असाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 256 है हमारे पास टोटल, इसको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 64 बनते हैं। तो 64 64 64 64 हमारे पास चारों डिपार्टमेंट्स को एक जैसे आईपी असाइन होंगे, नंबर ऑफ होस्ट एक जैसे असाइन होंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सबनेट मास्क इज सेम इन ईच नेटवर्क। इट मींस सबनेट मास्क हमारे पास असल में क्या होता है, हर आईपी के अगेंस्ट एक सबनेट मास्क होता है, और वो सबनेट मास्क चारों केसेस में एक जैसा होगा, बिकॉज हमारे पास उसकी जो आईपी की हमारे पास जो डिवीजन है वो एक जैसी है। सो इसलिए उसका सबनेट मास्क भी एक जैसा होगा। जैसे कि 64 है ना अगर, तो हमारे पास 256 होते हैं टोटल, तो 64 माइनस कर दें 256 में से, 256 माइनस 64, ये हमारे पास बनते हैं 92। तो हमारे पास जो सबनेट मास्क होगा वो हमारे 192 बनता है, और हमारे पास इसका सबनेट मास्क जो बनेगा वो बनेगा 255.255.255.192। हमारे पास हर सब उसका एक सबनेट मास्क असाइन कर देंगे। फर्दर इसको अभी हम देखते हैं। सो अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो आपको शो हो रहा होगा कि हमारे पास इस वाली में भी 15 है हमारे पास, और इस वाली में भी 15 हमारे पास होस्ट है। यानी दो, एक नेटवर्क को दो पर डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ होस्ट दोनों को असाइन किए गए। सो नेक्स्ट इज वीएलएसएम। मेन कॉन्सेप्ट अगेन हमारे पास इसका क्या है, नाम से नजर आ रहा है, वेरिएबल लेंथ है हमारे पास। वेरिएबल मीन चेंज, डायनामिक हमारे पास इसकी लेंथ हो सकती है, यानी डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट हम होस्ट असाइन कर सकते हैं। और मोस्टली हमारे पास यही वाली जो सबनेटिंग की टेक्निक है वीएलएसएम, यही यूज़ की जाती है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे अगर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स है, एक को 10 पीसी या 10 होस्ट रिक्वायर्ड है, दूसरे को 100 रिक्वायर्ड है, और थर्ड वन को भी 50 रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट होस्ट असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्रामेटिकली नज़र आ रहा है, R2 का हम लोगों ने 15 दिए हैं, और R3 को हम लोगों ने 5 असाइन किया, एंड सिमिलरली R1 को 10 होस्ट असाइन किया। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब हमारे पास इसके बेस्ट सबनेटिंग टूल्स कौन से हैं? इसका मतलब ये है कि हम लोग किस तरह पता लगा सकते हैं कि हम लोगों का इस सबनेट मास्क का, या जो हम लोगों ने आईपी असाइन किया है उसकी कौन कौन से सबनेट मास्क हो सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 टेक्निक्स हैं या 3 टूल्स हैं जिसे हम फाइंड कर सकते हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है हमारे पास सोलर विंड्स है, नंबर 1 पे जो टॉप पे लिखी है, नंबर 2 हमारे पास टनल्स अप है, और तीसरी है हमारे पास I25/7 है हमारे पास तीसरा टूल है सबनेटिंग, जो हम फाइंड कर सकते हैं सबनेटिंग। उसके बाद हमारे पास, मैंने बात की थी स्टार्ट में, हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ आईपी होती हैं। इट मीन्स के हमारे पास क्लासेस होती हैं आईपी की, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। हम अगर क्लास ए को डिस्कस करें तो आपको नज़र आ रहा है सबनेट मास्क इसका लिखा हुआ है 255.0.0.0। इट मीन्स एज वी वर डिस्कस अबाउट आईपी, हम लोगों ने आईपी के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 32 बिट आईपी एड्रेस होता है। सिमिलर केस जो है हमारे पास सबनेट मास्क में होता है, उसका भी 32 बिट होता है। सो इस केस में हमारे पास देखें, अगर डायग्राम में केस ए में हमारे पास नेटवर्क एंड होस्ट दो वर्ड्स यूज हुए हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आप अगर इधर एक चीज़ देखें कि 4 पर डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए को, क्लास बी को, क्लास सी को। क्लास ए की अगर बात करें तो 8 बिट्स जो है हमारे पास नेटवर्क की हैं, और बाकी जो हमारे पास 24 बिट्स हैं हमारे पास होस्ट की हैं, और उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिमिलर केस हमारे पास क्लास बी में है, उसका जो हमारे पास सबनेट मास्क है 255.255.0.0। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसके अंदर 2 होस्ट हैं, यानी 8 बिट का और एक दूसरा भी 8 बिट का, यानी 16 बिट हमारे पास नेटवर्क का पार्ट है और 16 बिट हमारे पास होस्ट का पार्ट है। एंड अगर हम बात करें क्लास सी की, तो उसका जो सबनेट है वो 255.255.255.0, और इस केस में हमारे पास 3 जो पार्ट्स हैं वो नेटवर्क के हैं, और जो एक पार्ट है वो होस्ट का है। अब ये नेटवर्क और होस्ट क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज नेटवर्क एंड होस्ट। नंबर वन पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास आईपी जो होता है वो 32 बिट का होता है, और वो 32 बिट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये इस डायग्राम में आपको पता लगा। तो हमारे पास नेटवर्क क्या होता है, होस्ट। द नेटवर्क एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड इज कॉमन टू ऑल द डिवाइसेस। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क जो होता है, अगर हमारे पास 100 पीसीस हैं तो 100 पर जो नेटवर्क होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो हमारे पास 192.168.10.0 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो नेटवर्क है हमारे पास वो क्या है, 192.168.10, यहाँ तक हमारे पास नेटवर्क था। तो डॉट जीरो से हमारे पास होस्ट शुरू होंगे, तो हमारे पास ये जो पिछला पार्ट है यानी कि जो 24 बिट पिछले थे वो हमारे पास कॉमन होंगे पूरे नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर हम होस्ट की बात करें, द होस्ट एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डिवाइस अटैच्ड टू द नेटवर्क। कि हमारे पास एक नेटवर्क के साथ या इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास कौन सी डिवाइस कनेक्ट है और उसका क्या आईपी होगा, ये हमारे पास होस्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है। यानी हमें पता लगता है ये हमारे पास होस्ट ये वाला इस वाले पीसी को असाइन किया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10.2 की, तो जो हमारे पास पीसी होगा एक 10.2 का जिसको असाइन किया जाएगा वो सिर्फ उसी तक रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता हम उसको एक्सेस कर सके किसी और के थ्रू। हाँ, हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स लगा के यूज़ कर सकते हैं, फला हैकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रियल सेंस में लें तो ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड होस्ट। नेटवर्क हमारे पास यूनिक होता है, सेम होता है ऑल डिवाइसेस में, लेकिन अगर हम होस्ट की बात करें तो होस्ट चेंज होंगे बाय यूजिंग लास्ट 8 बिट। हमारे पास जो उसका होता है जैसे कि 1 से लेके 256 तक वो चेंज होता रहेगा। एक आईपी है तो अगर एक पीसी है तो 1 उसको असाइन हो जाएगा, 1.2 असाइन हो जाएगा, सिमिलरली 1.3, 1.4, 1.5। तो हर केस में वो पिछला वाला जो 24 बिट है नेटवर्क पार्ट जो था वो सिमिलर रहेगा, सिमिलर केस होगा, केस ए में भी केस बी में भी। एंड जो हमारे पास होस्ट पार्ट होगा वो चेंज होता जाएगा। तो अगर हम क्लास सी की बात करें और उसके बाद क्लास बी और उसके बाद क्लास ए की बात करेंगे, क्योंकि बी और ए क्लास के जो चार्ट है उसको समझने के लिए आपको क्लास सी को समझना ज़्यादा आसान होगा और ज़रूरी है। आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो अगर हम क्लास सी की बात करें तो उसके अंदर जो नेटवर्क बिट्स होती थी वो 24 थी, और जो होस्ट बिट थी वो हमारे पास 8 बिट थी। तो जैसा कि आपको इस कॉलम में नज़र आ रहा है हमारे पास जो होस्ट बिट्स हैं वो 8 हैं, और हमारे पास जो नेटवर्क बिट्स हैं वो ज़ीरो। इट मीन्स कि हम लोग ने अभी इस 8 बिट में से नेटवर्क को कोई भी बिट असाइन नहीं की। इसको अगर हम नेटवर्किंग की टेक्निक के मुतालिक अगर इसको बोलें तो वो उसको हम कहते हैं बोरो करना, कि हम लोग नेटवर्क को कोई भी हम लोग ने होस्ट बिट से बिट बोरो नहीं करवाई। तो इस केस में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे वो एक ही रहेगा। तो हमारे पास इस केस में जो टोटल हम नेटवर्क्स हैं वो एक ही रहेगा। तो जब एक नेटवर्क है तो सारे के जो होस्ट, सारे के सारे आईपी के जो होस्ट होंगे वो हमारे पास 256 जो है वो उसी नेटवर्क के लिए असाइन किए जाएंगे। लेकिन उनमें से वैलिड जो होस्ट होते हैं वो 254 होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो दो यूज हो रहे हैं वो एक हमारे पास नेटवर्किंग के लिए यूज हो रहा है, और जो दूसरा हमारे पास आईपी है वो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज हो रहा है। सिमिलर केस अगर हम लोग एक बिट बोरो कर लेते हैं, नेटवर्क को दे देते हैं, तो हमारे पास जो होस्ट बिट रिक्वायर्ड रह जाएंगी वो 7 रह जाएंगी, 8 माइनस 1 दैट इज 7। और इस केस में क्या हो रहा है, जो 256 हमारे पास टोटल थे, ठीक है, उस केस में हमारे पास दो नेटवर्क को इक्वली हम लोग उसको डिवाइड करके दे रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ चार्ट्स का, ये हमारे पास जनरल है, हमारे पास वीएलएसएम के लिए भी और एफएलएसएम के लिए भी। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आएगा कि हमारे पास जब हम वीएलएसएम इस्तेमाल करेंगे या अगर हम वीएलएसएम इस्तेमाल करेंगे तो अगर हमारे पास तीन हैं तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एफएलएसएम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास तीन अगर नेटवर्क है तो तीनों को इक्वल या सेम नंबर ऑफ बिट्स जो हैं या सेम नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो असाइन किए जाएंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सिनेरियो बिल्कुल यही होगा चार्ट्स का। या जो हम लोग सबनेट मास्क और आईपी असाइन करेंगे वो सब कुछ सिमिलर केस होगा तीनों दोनों में। सिमिलर अगर हम लोग दो बिट्स असाइन कर दें तो 8 - 2 दैट इज 6, तो हमारे पास जो होस्ट बिट बकाया रह जाएंगी वो हमारे पास रिमेनिंग 6 रह जाएंगी, लेकिन जो हम लोगों ने नेटवर्क को असाइन कर दी होंगी वो 2 हो जाएंगी। तो जब 2 का केस है तो हमारे पास इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वो 4 कैसे हुए हैं। जीरो के केस में क्या हुआ है, दरअसल 2 की पावर
0, दिस इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 2 की पावर जब 1 होगी, ये जो सेकंड केस है /25 या /26 का केस है, जो /25 के केस में हमारे पास दो बिट्स, एक बिट बारो की है तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो इसलिए इसमें दो नेटवर्क्स पर डिवीजन हुई है। सिमिलरली जब हम दो बिट बारो करेंगे तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, यानी कि 4 नेटवर्क्स जो है वो डिवीजन हुई है। तो जब 4 नेटवर्क्स में डिवीजन हो रही है तो हमारे पास /26 इसलिए लिखा है, या ये जो CIDR हमारे पास जो आईडीज हमारे पास गिवन है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे सबनेट मास्क को कि हमारे पास ये सबनेट मास्क जो है वो कौन से नंबर ऑफ नेटवर्क की डिवीजन को वैलिड बना रहा है। कि इस जब हम लोगों ने अगर /27 यूज करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि उसके जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे वो 8 होंगे, और जब टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 8 होंगे तो हमारे पास उसके अंदर जो नंबर ऑफ होस्ट असाइन करेंगे वो 32, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट जो है वो उसको 32 असाइन हो सकते होंगे, जिनमें से 30 वैलिड होंगे क्योंकि दो जो है उन दो में से एक नेटवर्किंग और एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। सिमिलरली हमारे पास जब हम 4 बिट बारो करेंगे, 5 बिट बारो करेंगे और 6 बिट जब बारो करेंगे तो 2 की पावर 6 दैट इज 64, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो है वो 64 हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास उस एक सीरीज को हम लोगों ने 64 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1.0 की सीरीज थी उसको हम लोगों ने 64 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, और हर नेटवर्क में जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो 4 होंगे, लेकिन उनमें से वैलिड जो होंगे वो 2 होंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। मजीद अगर हम लोग ये हमारे पास आगे हम लोगों ने 7 और 8 बिट बारो क्यों नहीं की, इसकी वजह यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 7 बिट्स बारो करते हैं तो 2 की पावर 7 क्या होता है 128, तो 128 जब हम लोग अगले केस में लिखते हैं 128, तो इस केस में हमारे पास जो हर नेटवर्क होगा यानी 128 नेटवर्क्स होंगे टोटल, और हर नेटवर्क को देयर इज ओनली 2 होस्ट असाइन, दोनों होस्ट असाइन होंगे जिनमें से हमारे पास जो वैलिड होस्ट होगा वो 0 होगा। तो इसलिए हम लोग 7 और 8 बिट बारो नहीं कर सकते इस रीज़न की वजह से। सिमिलर केस अगर हम लोग अगले बात करें क्लास बी की, तो हमारे पास इसके अंदर 16 होती थी टोटल होस्ट बिट्स, क्योंकि जो 16 जो होती थी हमारे पास वो नेटवर्क की होती थी, ये 2255.255, तो ये हमारे पास सिमिलर होगा जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है चार्ट में, ये सारा सब नेटवर्क्स में जो हमारे पास ये 255.255.255 है, ये सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास नेटवर्क मैंने आपको बताया था, नेटवर्क जो होता है वो सेम रहता है पूरी टोपोलॉजी में, लेकिन जो होस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जब कोई भी बिट बोरो नहीं की हुई 16 में से, तो हमारे पास 0 नेटवर्क बिट्स हैं और 1 नेटवर्क होगा, और 2 की पावर 16 जो होती है वो 65536 होती है। तो इसलिए हमारे पास वैलिड होस्ट इसमें से दो माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैलिड होस्ट आ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एक बिट बोरो करते हैं तो 2 की पावर 15 बच जाएगा, यानी 15 हमारे पास होस्ट बिट बच जाएंगे, तो 2 की पावर 15 दैट इज इक्वल टू 32768, और इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे वो दो होंगे, दो नेटवर्क्स में इस आईपी को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये केस कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास इस पॉइंट पर आकर हमारे पास पूरा नहीं हो जाता वो 256 वाला जो केस होता था। जैसा कि यहाँ से क्लास अगेन सी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास क्लास सी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे सारा फर्दर कब तक चलता रहेगा 30 तक, 26 से आगे 27, 28, 29 एंड 30 तक चलता रहेगा। अगेन 31 क्यों नहीं होगा, उसकी रीज़न वही होगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे वो हमारे पास 2 हो जाएंगे, जिसमें से वैलिड होस्ट 0 होंगे, जिसकी वजह से हम लोग फर्दर नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो असाइन या बोरो नेटवर्क बिट्स पर नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली क्लास ए की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो 24 होते हैं होस्ट के लिए, लेकिन जो 8 होते हैं बकाया वो नेटवर्क के लिए होते हैं बिट्स। तो इस केस में हमारे पास क्लास बी और सी दोनों रिपीट होंगी अगेन, कि हमारे पास जब 24 की 24 बिट्स हैं जिसमें से एक भी बिट हम लोग नेटवर्क को असाइन नहीं की, बोरो नहीं किए, नेटवर्क नहीं, तो हमारे पास एक ही नेटवर्क होगा और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, यानी 2 की पावर 24, तो 16777 ये हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट हो जाते हैं, जिसमें से 2 माइनस कर तो हमारे पास वैलिड होस्ट हो जाते हैं, कितने नंबर ऑफ वैलिड होस्ट हो जाएंगे। सिमिलर केस हमारे पास फर्दर हम मूव करते रहेंगे। अब इस केस में हमारे पास जो नेटवर्क पार्ट था वही 255.2 यहाँ तक था, ये हमारे पास सेम रहेगा, बाकी सारा चेंज होता रहेगा। कब तक ये पहले 0
कब तक चलता रहेगा 255 तक। सिमिलरली ये सेकंड जीरो कब तक चलता रहेगा, ये भी 255 तक, सो ऑन 24 तक। एंड 24 से अगेन क्लास सी स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास सी के केस में ये वाला जो जीरो है आखिरी वाला, ये मूव करता रहेगा 30 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लासेस ऑफ आईपीस, और उसको किस तरह साइन किया जाएगा वो आपको मैंने बता दिया। अगर हमारे पास अगर हम इसको याद करना भी मुश्किल है, और इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसका एक आसान हल ये है कि हमारे पास इसको हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में बना लें, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अगर मैं इधर बना दूँ, हमारे पास अगर 4 चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो सिमिलरली इस तरह चार्ट बना लिए, तो एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सिमिलरली हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो ये 2 इधर जाएंगे एंड 2 इस तरह जाएंगे। सिमिलर केस हमारे पास इसमें भी होगा कि अगर हम क्लास सी की बात करें, तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो नेटवर्क है वो 258 है, तो 258 को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक पार्ट भी 128 का और दूसरा पार्ट भी 128 का, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलर 256 सॉरी, जब 256 है तो हमारे पास जो उसका CIDR था वो /24 था, लेकिन जब वो अगले स्टेप में मूव करेगा तो वो उसका /25 हो जाएगा। सिमिलरली उससे अगले स्टेप में मूव करेगा वो /26 हो जाएगा। इस तरह आपका काम भी आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सबनेटिंग। अगर आप लोग को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, आप उससे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।